का कार्यक्रम और परमेश्वर के वचन से भी हम सभी को उत्साहित करेंगे। इस समय निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में फादर आल्विस तंबा है, वो आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेंगे, साथ ही साथ वचन दत्त के कार्यक्रम में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद देते हैं और आप सबको मसीह यीशु के नाम में सबों को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, जो कि आज बहुत ही खुशी और बहुत आनंद की दिन हमारे लिए है कि आज जैसे कि हमारे भाई कमल एका और बहन ख्रिस्ट अंजलि कुजूर के द्वारा इन दोनों के बीच लोटा पानी का कार्यक्रम हो चुका है और समाज के आगे इन दोनों ने इजहार किया कि हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालेलुया। हम लोग इस समय आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम एक दूसरे को वचन दें, हम चाहेंगे हमारे भाई कमल आ जाएंगे आगे एका और सिस्टर अंजलि वो भी सामने आ जाएंगे। दो वचन को हम लोग पढ़ेंगे और आज की स्मरण के देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज के इस वचन दत्त के प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आई समय में हम थोड़ी देर सीधे हम परमेश्वर के वचन की ओर आए और हम लोग इस समय आगे बढ़ेंगे। आई समय में हम वचन की ओर आगे बढ़े और आज की इस पर घड़ी में हम परमेश्वर वचन को याद करें और आई समय एक वचन को हम लोग पढ़ें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस समय भजन संहिता 127 अध्याय है और उसका एक पद को हम लोग पढ़ेंगे और इस वचन के आधार पर हम लोग आज की इस वचन दत्त में आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम चाहेंगे हमारे बीच में हमारे बहुत सारे पास्टर हैं, फादर लोग हैं, हम चाहेंगे थोड़ी से पढ़ने में भी हमारे बीच मदद करेंगे। वाले की जगह व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर भजन संहिता 127 अध्याय उसका एक पद में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का बनाना क्या होगा, व्यर्थ होगा। और यदि वालों का बनाना क्या है, व्यर्थ है। और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो है ना, रक्षा करने के वालों का रखना, वो रक्षा करना व्यर्थ है। यह परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं और सचमुच में मेरे प्रियो ये वचन जो है इसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो सचमुच में इस दुनिया में, संसार में जो परमेश्वर ने आज हमें और आपको हम सबको बनाया और आज हम उनके बगैर, उनकी अनुग्रह, उनकी आशीष के बिना हमारे इस दुनिया में जीना हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है। और इसलिए आज इस दुनिया में, संसार में आज हम सबको हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, जिसके बगैर हमारा सब कुछ जो आज हम जो कुछ भी काम करते हैं, घर बनाना या हम जो काम करते हैं, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर देखा जाए तो ये सब हमारे लिए क्या है, व्यर्थ है। जरूर आज हम यहाँ पर कमलिका जी और ख्रिस्ट अंजलि हुजूर, जिसे आज हम और आप यहाँ सामने देख रहे हैं, दोनों बहुत खुश है, बहुत आनंद है ना, अंजलि खुश है ना, राहुल भी बहुत खुश है। क्यों? और क्योंकि हम इन दोनों को आज यहाँ पर हम जो है इनको बनाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर हम और आप लोग आए हैं। लेकिन एक चीज को जानते हैं, जैसे बाइबल बताती थी, घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों को बनाना क्या है, व्यर्थ। हो सके इतने सारे लोग आज यहाँ पर हम अंजलि और राहुल को, यहाँ कमल को है ना कमल को, इनको हम लोग बांधने के लिए है ना, जोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों के बीच परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया बहुत जरूरी है, जिसके बगैर ये दोनों की जिंदगी, ये जो जीवन जो व्यतीत करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है वो आगे के जीवन में आगे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर से हम अलग हो करके हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते।
इसलिए हम चाहेंगे इस समय भाई जो कमल है अंजलि को हम कहना चाहेंगे कि आज हो सकता है कि अपने जीवन में आप अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से आप हो सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं, थोड़े दिन के लिए आपके जिंदगी के जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन एक बात को याद रखिए, ये कुछ दिन के लिए है और उसके बाद कुछ और हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन भर अगर आप दोनों साथ साथ अगर रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये बात है कि परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में, परमेश्वर की दया आपके जीवन बहुत जरूरी है। और इसके लिए अपने जीवन में आप दोनों अपने जीवन परमेश्वर को पहला स्थान आपको देने की आवश्यकता है। और हम अपने परमेश्वर के अधीनता में रह करके यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आप दोनों को आशीष करेगा और आप अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप परमेश्वर से अलग होकर आप सोचेंगे तो आप कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों को बनाना क्या होगा, व्यर्थ होगा। हम इतने सारे लोग आज आपके इस लोटा पानी इस बदन प्रोग्राम में हम आए हैं आपको जोड़ने के लिए। हम कोशिश कर सकते हैं, जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो हमारे यहाँ पर जोड़ना या लोगों के बीच में हम लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए व्यर्थ और बेकार हो। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन में पहला स्थान किसको देना है, परमेश्वर को देना है। परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करना है तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत देकर आप अब एक शादी जीवन आपकी आशीषमय होगा और आप परिवार में आप और आत्मिक जीवन में आप बढ़ेंगे। हम लोग इस समय आगे बढ़ेंगे और इस बात को आप लोग जरूर ध्यान देंगे। दूसरी बात हम लोग एक वचन को फिर से पढ़ेंगे और वो है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद को इस समय पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 18 पद।